नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली 24 को जारी होगी। 30 तक स्कूलों में तैनाती हो जाएगी। आपको 30 ऑप्शन मिलेंगे, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेगा। अब इस ऐच्छिक का क्या मतलब है? क्या आप आवेदन करेंगे? आप आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं या नहीं? तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। ऐच्छिक होगा, हाँ, आपकी जगह आपके अनुसार चुनी जानी है, यह ऐच्छिक होगा। लेकिन आप आवेदन करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, इस पे भी अभी संशय की स्थिति है। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जब कहा कि 30 ऑप्शन मिलेंगे, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपके मोबाइल पर 25 के बाद मैसेज आने शुरू होंगे और तब आप अपने जिला चुनेंगे तो जिला मिल जाएगा और आपको 30 ऑप्शन मिलेंगे। यानी मोबाइल पे मैसेज आएगा किस चीज के लिए? आपके अपने ऑप्शन चुनने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि आप इससे छुटकारा नहीं पाएंगे कि आपका ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किन लोगों का ट्रांसफर होगा और किन लोगों का ट्रांसफर होगा ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो के आगे के चरण में जो भी शिक्षा मंत्री ने 30 ऑप्शन मिलेंगे, 24 को नियमावली आएगी, 30 तक स्कूलों में तैनाती होगी, इनसे सारे के सारे स्टेटमेंट मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहा हूं। तो पहले चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम वीडियो को और शिक्षा मंत्री के बयान को सुनेंगे। तो चलिए जरा हम देखते हैं और समझते हैं। जो बात कही जा रही थी कि शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली 24 को जारी होगी और 30 तक स्कूलों में तैनाती होगी, ये अखबारों ने शीर्षक बना दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना मेरी मनगढ़ंत कोई बातें हैं, ना मैं अपने YouTube को प्रमोट करने के लिए चीजें कर रहा हूं। मैं वही चीजें करता हूं जो चीज ऑथेंटिक और प्रमाणिक होती है। तो यहां जो मैं खबर लेके आया हूं, ये अखबारों के माध्यम से खबर और शिक्षा मंत्री के बयान के आधार पे है। अब यहां कहा गया कि शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली 24 को स्टेटमेंट में हम जानेंगे, 30 तक स्कूलों में तैनाती हो जाएगी। उसके बाद कहा गया कि एक स्कूल में एक विषय के लिए एक शिक्षक ही रहेंगी, ऐच्छिक तबादला होगा। अब बड़ी बात यहां है ऐच्छिक तबादले की। इसको हम आगे जानते हैं कि ऐच्छिक में क्या है, कौन जाएगा, कौन पहले जाएगा और कौन बाद में जाएगा। यहां एक बड़ी बात निकल के आई, जो लोग सालों से जमे हैं, जो लोग वरिष्ठ हैं, उनके जाने की बारी सबसे पहले। जी, आप सही सुन रहे हैं। कुछ लोग नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग जाएंगे ही। कौन नहीं जा सकते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। और इस ट्रांसफर में क्या क्या चीजें हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि रेशनलाइजेशन भी हो रहा है और रेशनलाइजेशन के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर सबसे ज्यादा होगा। शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि पिछले 10 जून को इन्होंने कहा था कि 2.5 लाख लोगों का हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी 2.5 लाख टीचर्स के ट्रांसफर कर दिए उन्होंने। और आगे प्रक्रियाधीन है, 5,80,000 शिक्षक है, 2.5 लाख उन्होंने रेशनलाइजेशन की बात कर दी थी। तो यहां बात ऐसा बिल्कुल नहीं है और आप इस तरह से आश्वस्त न हो जाए कि आपका नहीं होगा। हो सकता है कि आपका हाल में ट्रांसफर हुआ है, ये एसओपी आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बात यही कही जा रही है कि जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया है, जो अपने जिले में आ गए हैं। हाँ, बड़ी बात यह है कि जो लोग अभी तक अपने जिले से बाहर हैं, तो जिले में आना चाहते हैं तो जिले में आ जाएंगे। लेकिन जो लोग जिले में हैं और अपनी जगह ट्रांसफर ले चुके हैं, उन लोगों के ट्रांसफर के नहीं होने की बात कही जा रही है। लेकिन हो सकता है कि सामंजन यानी रेशनलाइजेशन में उनका कुछ ना कुछ हो जाए। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं, इस खबर को और डिस्क्राइब करते हैं और जानते हैं क्या और कैसे है। अब देखिए खबर में कहा क्या गया है कि 5 लाख में से 4 लाख शिक्षक ट्रांसफर का आवेदन करेंगे और बिहार के स्कूलों में 5,80,000 शिक्षक हैं। इनमें लगभग 1,80,000 शिक्षक का ट्रांसफर हो चुका है। ऐसे में संभावना है कि 4 लाख शिक्षक ही, यही की बात की गई अखबारों के द्वारा, जो मैं कह भी रहा था, तबादले के लिए आवेदन करेंगे। हालांकि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है वे भी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के साथ प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक भी आवेदन करेंगे, अखबार ये कह रहा है। लेकिन ये प्रमाणिक खबर है या नहीं, जब तक एसओपी आता नहीं है, अधिसूचना जारी नहीं होती है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन कयास जरूर है। जानकारी के मुताबिक 5,80,000 शिक्षकों में से लगभग 8,000 प्रधानाध्यापक और 30,000 प्रधान शिक्षक है। शिक्षकों की पोस्टिंग मानक के आधार पर होगी, जो मानक निर्धारित किया गया है कि कितने पे आपको कितने
शिक्षक चाहिए, 35 पर एक चाहिए, 40 पर एक चाहिए, 45 पर एक चाहिए। इस तरह से मानक बनाए गए हैं प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में। आगे है कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में 120 छात्रों पर 5 शिक्षक होंगे, जबकि 1 से 8वीं तक के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 9 होगी। यहां कहा गया है कि 1 से 5वीं के तक जो विद्यालय है उसमें 120 बच्चों तक 5 शिक्षक होंगे, 120 बच्चों तक, जबकि 1 से 8वीं तक के विद्यालय में 9 शिक्षक आपको होंगे। अब क्या कहा है शिक्षा मंत्री ने, जरा हम यहां भी सुन लेते हैं, और सुनेंगे तो बाद में, पहले यहां आपको इस माध्यम से मैं पढ़ के बताता हूं, तो आप यह सुने पहले मेरी बातों को, बाद में आप शिक्षा मंत्री के बयान को सुनेंगे। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर नियमावली 24 जून को जारी होगी। 30 जून तक स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात शिक्षकों को हर स्थिति में स्कूल में पढ़ाना ही होगा। यदि शिक्षक लापरवाही करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए कुछ और बातें अखबार के माध्यम से बताई गई हैं, वो भी हम जानते चलते हैं। यहां कहा गया है कि बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली 24 जून को जारी होगी। इसके आधार पर शिक्षक तबादले के लिए आवेदन करेंगे। 30 जून तक शिक्षकों की नई स्कूलों में पोस्टिंग कर दी जाएगी और वे 1 जुलाई से छात्रों को पढ़ाना शुरू करेंगे। यह जानकारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर आवेदन के साथ शिक्षकों का वर्गीकरण शुरू होगा और इसके आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी। एक स्कूल में एक विषय के लिए एक शिक्षक नियुक्त होंगे। यदि किसी स्कूल में एक विषय के 2 शिक्षक होंगे तो उनका ट्रांसफर पास के स्कूल में किया जाएगा। इससे पहले 17 जून को कैबिनेट में शिक्षक ट्रांसफर की नियमावली पेश होनी थी, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होनी थी। किसी कारण से नियमावली पेश नहीं की जा सकी। आगे कहा गया है जगह रिक्त नहीं होने पर पास की पंचायत में ट्रांसफर होगी। कहा गया है कि बिहार में शिक्षकों का ट्रांसफर ऐच्छिक होगा। महिला शिक्षक को उनकी पंचायत में ट्रांसफर किया जाएगा, उनकी पंचायत में ट्रांसफर नहीं किया, उनकी पंचायत से अलग ट्रांसफर किया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों के प्रखंड में पोस्टिंग होगी। यहां यह बात है कि उनके प्रखंड से अलग पोस्टिंग होगी, और यहां बात यह है कि अगर पास के प्रखंड में रिक्ति नहीं होगी तो उससे पास में जाया जाएगा। और यही बात आती है ऑप्शन की, तो 30 ऑप्शन मांगे जाएंगे सबसे। इसी दौरान यदि ऐच्छिक पंचायत और प्रखंड में विषयवार रिक्ति सीट नहीं होगी तो पास की दूसरी पंचायत में महिला और दूसरे प्रखंड में पुरुषों की तैनाती की जाएगी। ट्रांसफर को भी ऐच्छिक माना गया। और बात आती है इस ऐच्छिक, तो ऐच्छिक को मैंने बता दिया कि जैसे हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि आपके मोबाइल पर एसएमएस प्राप्त होगा 25 जून के बाद, यानी सबको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि आप आवेदन करेंगे, आवेदन नहीं, आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा और आप क्या करेंगे कि आप 30 ऑप्शन अपने लिए चुन के बता देंगे कि आपको इस 30 में से किसी में दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि आप आवेदन करने जाएंगे, जी नहीं, कोई आवेदन नहीं करना है, आपको एसएमएस प्राप्त हो जाएगा। तो किसको भेजा जाएगा? बात कही जा रही है कि पहले उन लोगों को भेजा जा रहा है जो पहले से जमाए हैं, वरिष्ठ जो है विद्यालय में और सबसे ज्यादा दिनों से हैं, तो उनको पहले विद्यालय से निकाला जाएगा। उसके बाद यह है कि जिन लोगों के ट्रांसफर के 3 साल नहीं हुए उनको अभी विद्यालय में रहने दिया जाएगा। अगर उनका जिला अलग है तो उनको अपने जिले में भले भेज दिया जाएगा। ये बात अधिकारी एसओपी जब आ जाता है तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि एसएमएस मिलेगा सबको और उसके बाद आपके ऑप्शन चुनने की जो इच्छा है वो आपको दी जाएगी। तो यही है ऐच्छिक ट्रांसफर की बातें जो शिक्षा मंत्री के द्वारा कही जा रही हैं। तो आइए जरा हम सब उन बातों को समझते हैं और जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा है इस निमित्त। चलिए देखते हैं। इसी महीने उनका ट्रांसफर कर देगा। 30 जून तक सबका लगभग ट्रांसफर हो जाएगा। 24 तारीख को बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली का कानून बनाने जा रहे हैं और शिक्षकों के ऐच्छिक ट्रांसफर देने जा रहे हैं। लेकिन शर्त यही है कि शिक्षकों को पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल में रहना पड़ेगा।